हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी वेजिटेबल बिरयानी। इस बिरयानी को बनाने के लिए हमें आलू, मटर, गाजरें और बंद गोभी चाहिए। इस रेसिपी को आप रमज़ानुल मुबारक में भी बनाइएगा। अगर आप किसी भी किस्म की ऑयली या डीप फ्राई चीज़ नहीं खाना चाहते तो आप सिंपल इस रेसिपी को बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। दूसरी तरफ हम लेंगे एक बाउल जिसमें मैंने लिया है दही। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। दही को फेंटने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाला जात, जिसमें सबसे पहले मैंने डाला है बिरयानी मसाला, जिसको मैंने 1 चाय की चम्मच डाला है। इसके बाद मैंने इसमें डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, जो मैंने 2 चाय की चम्मच ली है। इसके अलावा मैंने इसमें डाली है जी हल्दी। मैंने हल्दी जो है वो 1 चुटकी या 2 चुटकी इस्तेमाल की है। साथ ही साथ मैंने इसमें डाला है नमक। ठीक है। नमक के बाद हम इसमें इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हम डालेंगे चाइनीज़ नमक। ठीक है। तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। जो ही हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो हम इसमें डालेंगे अपनी सब्जियां। ठीक है जी। तो इसमें मैंने डाले हैं आलू, मटर, गाजरें और बंद गोभी। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। ठीक है जी। मिक्स करने के बाद हम अपनी सब्जियों को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह स्टे पर रख देंगे। ठीक है। ताकि जितने भी मसाला जात हैं वो सब्जियों में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये बिरयानी जो है ये बिल्कुल वैसी ही बिरयानी है जिस तरह हम चिकन की बिरयानी बनाते हैं। ठीक है। सब्जियों को स्टे पर रखने के बाद दूसरी तरफ हम लेंगे एक देगची, जिसमें मैंने डाला है जी प्याज। प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है। ठीक है। तो प्याज को जो है हमने क्या कर लेना है, ब्राउन कर लेना है। जो ही हमारा जो प्याज है वो थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे खड़े मसाला जात, जिसमें मैंने डाला है 1 तेज़पत्ता। साथ ही साथ मैंने इसमें डाला है जी दालचीनी। इसके अलावा मैंने इसमें डाले हैं 2 बादियान के फूल। इसके बाद मैंने इसमें डाली है जी काली मिर्चें, जो 20 से 25 है। साथ ही साथ ज़ीरा और खुश्क धनिया भी इसमें ऐड किया है। एक बात आपको बताती चलूँ कि आप जब भी बिरयानी बनाएं तो आप उसमें जितने भी मसाला जात डालते हैं वो खड़े ही इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इससे आपकी जो बिरयानी है उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन। ठीक है। लहसुन और अदरक दोनों को कभी भी हांडी में इकट्ठे नहीं डालना चाहिए, इन्हें 1 बाय 1 करके डालना चाहिए ताकि दोनों की अलग अलग जो है वो फ्लेवर आए। ठीक है। जो ही हमारा लहसुन जो है वो फ्राई हो जाएगा तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक। अदरक भी मैंने 2 चाय की चम्मच ही लिया है। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। तो जो ही हमारा अदरक जो है वो भी अच्छे तरीके से भुन जाए तो इसमें हम डालेंगे टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर जो है वो मैंने 3 इस्तेमाल किए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। जो ही तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे तो हम इसके ऊपर कवर दे के इन तमाम चीज़ों को पका लेंगे ताकि जितना भी मसाला जात है वो अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है। जो ही हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा, जो ही हमारा जो मसाला जात है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सब्ज़ियाँ जिनको हमने मैरिनेट करके रखा था वो इस मसाले में डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। सब्जियों को 2 मिनट भूनने के बाद हम कवर लगा के इसको ढक देंगे। ठीक है। और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि सब्जियों में पानी होता है और वो अपने ही पानी में गल जाती हैं। जो ही हमारी सब्जियां जो हैं वो गल जाएंगी तो हम इसमें डालेंगे पानी। ठीक है। हम उसी बर्तन से पानी डालेंगे जिस बर्तन से हमने चावल निकाले हैं। तो मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं तो इसमें मैं 2.5 गिलास जो है वो पानी डालूंगी, क्योंकि मेरे चावल नए हैं तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कम पानी डालूंगी। पानी को जो ही हमारा बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें डालेंगे चावल। ठीक है। चावल जो हैं आपने जब भी पकाने हैं वो आधा घंटा आपने इसको पहले भिगो कर रखना है। ठीक है। जब आप चावलों को पहले भिगो कर रखते हैं तो इससे चावल जो है वो ज़्यादा खिले पकते हैं और ज़्यादा लंबे होते हैं। ठीक है। अब चावलों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक्कन लगाकर पकाएंगे। यहाँ पर हमने अपने चूल्हे को जो है वो तेज़ कर देना है और 5 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा के चावल पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। ठीक है।
मज़ीद 2 मिनट के बाद जो पानी है वो मज़ीद खुश्क हो जाएगा और हम क्या करेंगे, हम अब इसको लगाएंगे दम। दम जो है आपने अपने चावलों के मुताबिक लगाना है। अगर आपके चावल थोड़े सख्त है तो आपने उसको पानी लगा के दम लगाना है, और अगर आपके चावल थोड़े नरम है तो आप चावलों पे पहले अहबार रख लें। इससे आपके जो चावल हैं उसका नरमपन जो है वो कम हो जाता है। जो ही मैंने दम लगाया तो मुझे याद आया कि मैंने इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया, ठीक है। तो 1 ही मिनट के बाद मैंने इसको खोला और इसमें फूड कलर ऐड किया। फूड कलर में मैंने इसमें ऑरेंज कलर डाला है, साथ ही साथ मैंने कुछ ऑरेंज कलर जो है वो खुश्क इसके ऊपर स्प्रे किया है, ठीक है। जब आप खुश्क ऑरेंज कलर स्प्रे करते हैं तो इससे आपके जो चावल है उसमें बड़ा ही निखार आता है, ठीक है, वो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे चावल किस कदर ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। एक एक चावल जो है वो खिला है, सब्जियां भी बिल्कुल खिली हैं। दम से उतारने के बाद चावलों को गर्म गर्म ही सर्व कीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।